हे देयर व्हाट्स अप। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूएस आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, और सबसे पहले मन में ये सवाल उठता है कि यूएस में पढ़ना आखिर होता कैसा है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। और मुझे यहाँ पर पढ़ाई करते करते 2.5 साल हो गए हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स फ्यूचर में यूएस में आकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके और आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आखिर है कैसा। सो विदाउट अ फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है यूएस कॉलेज यूनिट सिस्टम। तो यहाँ पे होता क्या है कि जिस भी कोर्सेज में हम खुद को एनरोल करते हैं, जैसे मैं एक फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज में खुद को एनरोल किया है, तो हर कोर्स को एक वैल्यू असाइन की जाती है जिसे यूनिट्स या फिर क्रेडिट्स कहते हैं। ऑब्वियसली जब हम इंडिया से यूएस पढ़ने के लिए आते हैं तो हम स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, यानी कि F1 वीज़ा स्टेटस पे आते हैं, और उस वीज़ा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हमें थ्रू आउट द सेमेस्टर एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स को मेंटेन करना मैंडेटरी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स F1 वीज़ा स्टेटस पर नहीं होते हैं उनके पास ये चॉइस होती है कि वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ले सकते हैं, बट F1 वीज़ा स्टेटस के साथ डेफिनेटली ये एक रेस्ट्रिक्शन है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द कोर्सेज। सी, इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि जो इंडिया की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो एक्सीलेंट है, लेकिन यूएस में कोर्सेज को जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो डिज़ाइनिंग में भी थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, जैसे फील्ड ट्रिप्स होती हैं, कपड़े कैसे बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे वो पहुंचते हैं फ्रॉम होलसेल बिजनेस टू फाइनल रिटेल बिजनेस। तो ये सारी जो नॉलेज है मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है टू एक्चुअली फेस द रियल वर्ल्ड, एंड दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द कोर्सेज हियर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइज जीपीएस सिस्टम। अच्छा, इंडिया में जैसे हम परसेंटेज, परसेंटाइल और जीपीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं, यूएस में हम एक स्टैंडर्डाइज जीपीएस सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे मैं एक इंडियन स्टूडेंट हूँ, मुझे यूएस आकर पढ़ाई करनी है, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया, वहाँ की एप्लीकेशंस को मैंने भरा, तो कई बार एप्लीकेशंस में ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन एजेंसीज जो कि यूएस बेस्ड हैं उनसे परसेंटेजेस को जीपीए में कन्वर्ट कराना है, ताकि हमारा एडमिशन प्रोसेस स्मूथ हो सके और आसानी से हमें एडमिशन मिल सके। नेक्स्ट आई हैव इज़ ग्लोबल एक्सपोजर। अच्छा, ग्लोबल एक्सपोजर का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि क्लासरूम में बैठकर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को जानने के लिए, उनके कल्चर्स को समझने के लिए, और साथ ही साथ ये भी जानने के लिए कि उनका क्या परसेप्शन है इंडिया के बारे में। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि इंडियंस इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, इंडियन टेक्सटाइल्स, फैब्रिक्स, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स कितने ज़्यादा अमेजिंग हैं। सो ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि ब्रेकिंग द आइस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद योर क्लासमेट्स, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए क्लास में आप इकलौते इंडियन हैं, तो उनके साथ बात करने के लिए, कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करने के लिए आपको उनके इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, जैसे उनका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, म्यूज़िक क्या है, वेब सीरीज़ वो कौन सी देख रहे हैं, ताकि आप भी कॉन्वर्जेशन में कुछ इनपुट्स दे सकें, उनसे बात कर सकें, एंड दैट आई फील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माई फ्रेंड। एक चीज़ यूएस के बारे में मुझे बहुत ही यूनिक लगती है, वो है यहाँ का यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र सिस्टम। नाउ जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक डिज़ाइनिंग कॉलेज में मैंने खुद को एनरोल किया है, लेकिन अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनके पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है, या कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो केवल वही कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत ईजी है उन यूनिवर्सिटीज़ में भी खुद को एनरोल करना। मेरे क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक साथ 5-5 यूनिवर्सिटीज़ से कोर्सेज ले रहे हैं। इन यूनिट्स एंड क्रेडिट्स को आप अपने कॉलेज में ट्रांसफर भी करा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एड्रेसिंग द प्रोफेसर्स। अच्छा, इंडिया में जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें यूजुअली हम सर, मैम, मैडम कहकर बुलाते हैं, या फिर कई बार हमारे कॉलेजेस में भी जो हमारे सीनियर्स हैं, जो 3rd ईयर या 4th ईयर के जो सीनियर्स हैं, उनको हम सर या फिर मैम कहकर एड्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उन्हें हम या तो प्रोफेसर कहकर एड्रेस करते हैं या फिर हम उनको उनके नाम से बुलाते हैं। इंडिया में यूजुअली जब हम कोर्सेज में खुद को रजिस्टर करते हैं तो हम 10 से 15 सब्जेक्ट्स यूजुअली पढ़ते हैं, लेकिन यूएस में जो कोर्सेज का स्केड्यूल है दैट इज़ वेरी हेक्टिक। जो यहाँ का वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वीकली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं, इसीलिए मेरे ओपिनियन में एक सेमेस्टर में 3 से 4 सब्जेक्ट्स ही लेने चाहिए, उससे ज़्यादा मैनेज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप यूएस एज अ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, एक्सपेक्ट अ बिग चेंज इन योर लाइफस्टाइल, चाहे फिर वो डेली रूटीन हो, ट्रैवलिंग हो, फूड हैबिट्स हो,
क्योंकि यूएस में हाउस हेल्प का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी कोई हेल्प नहीं करता है कुकिंग में, तो इसलिए आपको सारे काम खुद ही करने हैं। और ट्रैवलिंग में भी आपको लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे खुद या तो वॉक करके जाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है। इसलिए जब भी यूएस आप एज अ स्टूडेंट पढ़ने आएंगे, कीप दैट थिंग इन माइंड। मेरा लास्ट पॉइंट है अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। नाउ एक चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अगर आप इंडिया से यूएस में पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कोई कमी नहीं होगी। जैसे मैंने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं करी है और ऑलरेडी मैंने एक कंपनी के साथ इंटर्नशिप भी करी, मैंने डिज़ाइनर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड को इंटरव्यू भी किया। तो जो परसेप्शन होता है यूजुअली इमिग्रेंट्स को लेकर कि जॉब मिलने में मुश्किल होती है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप यहाँ पर पढ़ने आए, जस्ट कीप अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड कीप वर्किंग हार्ड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको यूएस के एजुकेशन सिस्टम में सबसे अच्छी और यूनिक बात क्या लगती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट और हम जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।